नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। आज अयोध्या प्रकरण विशेष न्यायाधीश अयोध्या प्रकरण ने सभी 32 अभियुक्तगणों को बाइज्जत बरी किया है और ये माना है कि लखनऊ में सीबीआई कोर्ट के बाहर आते ही अधिवक्ता ने जैसे ही यह घोषणा की कि सीबीआई कोर्ट ने फैसला दे दिया है और सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया है, सूचना आग की तरह फैली और अयोध्या में राम मंदिर के बाद बाबरी विध्वंस मामले में इस फैसले को लेकर हर्ष और उल्लास छा गया। मठ मंदिरों में संत महंत इस फैसले से खुश होकर जय श्री राम के नारे लगाने लगे, तो वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर उनका स्वागत करते नजर आए। यह नज़ारा 10 महीने बाद फिर से देखने को मिला है। अयोध्या विवाद मामले पर लगातार फैसले से अब अयोध्या के लोग काफ़ी प्रसन्न हैं। 9 नवंबर को राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद 30 सितंबर को बाबरी विध्वंस मामले में भी सभी आरोपियों को बरी करने का फैसला अयोध्या के लिए बहुत ही बड़ा दिन था। सुबह से ही अयोध्या के साधु संत कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे। मंदिरों में फैसला आते ही घंटा घड़ियाली के बीच जयकारे गूंजने लगे, चाहे वह हनुमानगढ़ी हो या तपस्वी छावनी। मणिराम दास छावनी सहित दर्जनों मंदिरों में संतों ने उल्लास मनाते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई और बधाई दिया। हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने बताया कि आज अयोध्या में उल्लास है। आज आप देख सकते हैं कि अयोध्या में उत्साह है, क्योंकि विगत कई सौ वर्षों के संघर्ष के बाद यह जो राम जन्मभूमि का पक्ष में फैसला आया, सारे एविडेंस, सारे साक्ष्य, सारे आधार देने के बाद किसी का एहसान नहीं है इस विषय में, और लगातार संघर्ष करने के बाद यह आदेश आया। आप देखिए कि बाबरी मस्जिद थी नहीं, वो तो मंदिर था। एक विदेशी आक्रांता के द्वारा मेरे मंदिर को ध्वस्त किया गया था और ऊपर का आकार चेंज किया गया था, क्योंकि मेरे अंदर कोई ऐसा भाव ही नहीं था कि उस चीज को तोड़ने के लिए, क्योंकि वहां पर लाखों राम भक्त एकत्रित थे और उसके नीचे भगवान की मूर्ति विराजमान था। इसके नाते मेरे मन में किसी प्रकार के भाव नहीं था। देखिए, आज संविधान की जीत हुई। हम लोग संविधान को मानते हैं, संविधान में आस्था है। अयोध्या में तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने आज कहा कि वह केंद्र सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जैसे अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त हो गया है, अब मथुरा और काशी और अन्य स्थानों के जो भी सांस्कृतिक विरासत हैं उन्हें स्थापित करने का भी रास्ता साफ हो जाए। बाबरी विध्वंस के जो आरोपी थे उनको ससम्मान व इज्जत बरी करने के लिए बहुत दिनों से लोग तमाम तरह के पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि कर रहे थे, और आज जैसे ही जो है न्यायपालिका से एक खबर मिली कि वो ससम्मान रिहा कर दिए गए, पूरे देश में खुशी की लहर है। सब जगह मीठा जो है लड्डू, पेड़ा इत्यादि बांटे जा रहे हैं। और अब मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी छावनी रामघाट अयोध्या से केंद्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जिस तरह से राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ, उसी तरह से जो है मथुरा, काशी और तेजो महालय का भी रास्ता साफ होना चाहिए। अयोध्या के श्री मणि रामदास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने आज कहा कि 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सब स्पष्ट हो गया था। बाबरी विध्वंस केस के सभी आरोपी कोर्ट का फैसला स्वीकार करने के लिए पहले से ही तैयार थे। फैसला आज जो आया है वह स्वागत योग्य है। खुशहाली तो उसी समय हो गई जब राम जन्मभूमि का फैसला आ गया। अब और क्या खुशहाली होना है, इसमें तो सभी लोग तैयार थे। जैसा भी होगा देखा जाएगा। सब प्रसन्न थे, सभी प्रसन्न थे। राम मंदिर का फैसला आया उसी समय सब प्रसन्न हो गए। बाबरी विध्वंस को लेकर सीबीआई की विशेष अदालत में चल रहे मुकदमे में कोर्ट ने एक बड़ा जब फैसला सुना दिया, तो इस फैसले पर बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने अपनी खुशी जताई। उनका कहना था कि 28 वर्ष बाबरी विध्वंस केस अदालत में लंबित रहने के बाद आज निर्णित हो गया। मामले में कई आरोपियों की मौत हो चुकी है, शेष आरोपी वृद्ध हो चुके हैं। सभी साक्ष्यों के आधार पर सीबीआई कोर्ट ने निर्णय किया है। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के 9 नवंबर के फैसले की तरह सीबीआई कोर्ट के निर्णय का भी देश के मुसलमान स्वागत करते हैं। अच्छी बात है। 28 साल का जो है ये भी मुकदमा रहा, सीबीआई का मुकदमा रहा। सारे साक्ष्य गवाह सीबीआई के पास रहे।
सीबीआई ने जो है जितने भी साक्ष्य पेश किए थे, सुप्रीम कोर्ट ने जो है सबको बरी कर दिया। अच्छी बात है, क्योंकि 9 नवंबर को ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया था, मंदिर के हक में फैसला आ गया। अच्छी बात थी, सारे देश के मुसलमानों ने, हिंदुओं ने जो है कोर्ट का सम्मान किया था। आज भी हम सम्मान करते हैं, लोग भी सम्मान करेंगे। अयोध्या में जिला प्रशासन द्वारा एयरपोर्ट के लिए किसानों की अधिग्रहित की गई जमीन की उचित मुआवजे की मांग करने वाले सपा नेता व पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे को आज प्रशासन ने उन्हीं के आवास पर नजरबंद कर दिया, जिससे गुस्साए सपा नेता ने 1.25 साल बाद अधिकारियों को जेल में घुसने की धमकी दे डाली। वहीं सपा के बीच चल रही रस्साकसी धीरे धीरे रोमांचक मोड़ पर आ गई। प्रशासन जहां एक ओर सपा नेता को हद में रहने की हिदायत दे रहा है, वहीं दूसरी ओर सपा नेता भी कार्यकर्ता व किसानों को ढाल बनाकर दो हाथ करने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। बता दें कि एयरपोर्ट के लिए धर्मपुर, कुटिया, गंजा, माझा, बरेटा गांव के किसानों की जमीन अधिग्रहण के लिए चिन्हित की गई है। किसानों का आरोप है कि उन्हें उचित मुआवजा न देकर उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों की मांगों को उचित ठहराते हुए करीब पखवाड़े भर से आंदोलनरत सपा के पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे आज जब इन गांवों के किसानों से रूबरू होने चले तो प्रशासन ने उन्हें पकड़कर उनके आवास पर ही नजरबंद कर दिया। नजरबंद सपा नेता प्रशासन की इस कार्रवाई से इतने कुपित नजर आए कि उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद सपा की सरकार बन जाने के बाद कार्रवाई में शामिल अधिकारियों को जेल में ठोंकने की धमकी तक दे डाली। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि गुंडा राज कायम करने के बजाय जनौरा के ही समान धर्मपुर, कुटिया, माझा, बरेटा के किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाए। उन्होंने किसान विरोधी बिल जो संसद में पारित हुआ है तथा हाथरस कांड की लीपापोती में जुटी स्थानीय पुलिस के कारनामों की भी जमकर आलोचना की। हमारी केवल इतनी मांग है कि जो मुआवजा आप जनौरा गांव के किसानों को दे रहे हैं, वही मुआवजा आप कुटिया, धर्मपुर, गंजा के किसानों को दीजिए। ये गैर कानूनी ढंग से रोक रहे हैं। पूरे जिले में भाजपा के लोग रैली निकाल रहे हैं, गांव-गांव टहल रहे हैं, तब उसके लिए कोई कानून नहीं है। पूरी भाजपा रैली कर रही है, पूरे अयोध्या में तांडव होता है इनका, तो कोई नियम, कानून, संविधान नहीं है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता किसानों से मिलना चाहते हैं तो ये धमकाएंगे, डराएंगे, हाउस अरेस्ट करेंगे, मुकदमे की धमकी देंगे, जेल भेजने की धमकी देंगे। लेकिन इनकी गीदड़ धमकियों में हम आने वाले नहीं हैं। हमने सरकार चलाई है और हमने डीजीपी तक को देखा है और हमने बड़े बड़े अधिकारियों को देखा है। सरकार आते जाते बदलते भी देखा है और 1.25 साल बचा है। ये किसान नौजवान सरकार बदलेंगे और ये जो गीदड़ धमकी देने वाले अधिकारी हैं, ये जो किसानों नौजवानों का उत्पीड़न करने वाले अधिकारी हैं, इनको भी इसका दंड भोगना पड़ेगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। कर्मचारी परिषद के उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर अवध विश्वविद्यालय में राजेश कुमार पांडे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में 10 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि विश्वविद्यालय के सभी संविदा कर्मचारियों को अस्थायी नियमित किया जाए एवं रिक्त पदों पर विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षणेतर कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए। पदोन्नति की प्रक्रिया सभी कर्मचारियों एवं विद्युत कर्मी, सिस्टम एनालिसिस प्रोग्राम, प्रयोगशाला सहायक आदि पर लागू किया जाए तथा कर्मचारियों को प्रोन्नति के संबंध में पद सृजन किया जाए। विभिन्न मांगों को लेकर के यह धरना दिया गया और इस धरने में प्रमुख रूप से सौरभ श्रीवास्तव, श्याम कुमार, दिलीप कुमार पाल, श्यामलाल, विवेक कुमार सिंह, राजेश पाठक, जयशंकर पांडे आदि मौजूद थे। 10 सूत्रीय मांगे हैं। कर्मचारी परिषद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और विश्वविद्यालय महासंघ के आह्वान पर हैं। इस 10 सूत्रीय मांगों में प्रमुख रूप से हमारी है कि 2005 के बाद जो पुरानी पेंशन व्यवस्था को तत्कालीन सरकारों ने समाप्त कर दिया है
उसको तत्काल बहाल किया जाए, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। और दूसरा हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी। सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी खुशी की लहर देखी गई। बीकापुर में भाजपाइयों व हिंदूवादी संगठन के नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस मामले में आरोपी नेताओं के बरी होने की खबर आते ही बीकापुर खजुराहट चौरे बाजार में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। देखिए, कोर्ट का फैसला सम्मान हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही कहती थी, चाहे मंदिर की बात कर लो आप, कि मंदिर का फैसला जो भी आएगा, सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय लेगा वो सब उसका पालन करेंगे। और देखिए, ईश्वर की कृपा है, भगवान श्री राम की नगरी में हम सब लोग वासी हैं। मंदिर के पक्ष में फैसला आया, आज भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। और आज देखिए, आज जो आरोपी थे वो सारे बरी हो गए, क्योंकि वो कोई आरोपी नहीं थे, वो तो भगवान रामलला के शिष्य थे और सबने भगवान रामलला के लिए कार्य किया। आज वह बात चर्चार्थ हुई जिसके लिए लोग यह मानते हैं कि यदि सत्य हमारे साथ है तो विजय हमारी होगी। इसी बात को विश्वास में रखते हुए तमाम कार सेवक प्रभु राम की सेवा में 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे को ढहा करके दिखाया था कि वास्तव में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि यही है। हाथरस में मनीषा के हत्यारों को फांसी की मांग को लेकर दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत ने तहसील के तिकोनिया पार्क में अपराधियों का पोस्टर लगाकर मौन प्रदर्शन किया। पंडित समरजीत ने कहा कि आज भाजपा सरकार में बहन बेटियां तथा माताएं सुरक्षित नहीं हैं। चारों तरफ गुंडा और माफियाओं का राज कायम है। हाथरस में जिस तरीके से दलित बिटिया के साथ निर्दयता पूर्वक बलात्कार करके हत्या हुई, यह प्रदेश के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। यही कहना चाहते हैं कि आज भाजपा सरकार में रावण से भी बढ़कर अत्याचार हो रहे हैं। जहां कम से कम रावण हत्या करने के बाद छोड़ देता था, परिवार को सौंप देता था, लेकिन आज भाजपा सरकार में बहन बेटियों की हत्या करने के बाद प्रशासन जबरदस्ती रात में जलवाने का काम कर रहा है। आज अयोध्या प्रकरण विशेष न्यायाधीश अयोध्या प्रकरण ने सभी 32 अभियुक्त गणों को बाइज्जत बरी किया है और ये माना है कि सीबीआई कोर्ट का फैसला और अयोध्या में घंटा और घड़ियाल बजने। जी हां, फैसले की खुशी पर घंटा, घड़ियाल और शंख बजने लगा अयोध्या में। इस मौके पर रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास शास्त्री ने आज कहा कि फैसला बहुत ही स्वागत योग्य है। आज जज रिटायर भी हो गए और फैसला खूब सूझबूझ के साथ दिया उन्होंने। कि पूर्व नियोजित ये घटना नहीं थी, ये घटना अचानक हुई, इसलिए इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगता और आरोप मुक्त कर दिया कोर्ट ने। इसलिए हम कोर्ट को, जज को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ऐसे ही जो भी मुकदमे हैं आज लंबित पड़े हुए हैं, उनको सोच समझ करके और वास्तविक तथ्य पर उसको फैसला कर देना चाहिए, जिससे कि जो दौड़ रहे हैं बेचारे, अब 28 वर्ष तक परेशान रहे, कितने मर गए, जीवित हम नहीं हैं। सीबीआई के 2 मुकदमों के चश्मदीद गवाह वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र त्रिपाठी ने भी सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये सभी राम भक्त थे। फैसला ऐतिहासिक है। अब यही राम भक्त भव्य राम मंदिर बनाएंगे। ने जो आज फैसला सुनाना है बहुत ही ऐतिहासिक है और पूरी ये राम मंदिर पर आधारित फैसला है। क्योंकि राम मंदिर के पक्ष में जब फैसला आया था तभी ये माना जा रहा था कि अब किसी आरोपी पर कोई सज़ा नहीं होगी, क्योंकि राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया था। तो जब पहले ही से पता था, तो आज जो फैसला आया है इस पर सभी लोग खुश हैं और मैं गवाह था 2 मुकदमे में, क्योंकि हमने उस समय फोटोग्राफी की थी जब 6 दिसंबर 92 को ढांचा गिर रहा था। तो मैंने सारे कैमरे में कैद किया था, उस समय सारी पत्रिकाओं में फ़ोटो प्रकाशित हुए थे। इसीलिए सीबीआई ने मुझे 2 मुकदमे में अपना गवाह बना दिया था। सरकार बनाम लाल कृष्ण वानी, सरकार बनाम पवन पांडे।
ये दोनों मुकदमे 28 वर्षों से चल रहे थे और आज उसमें फैसला आया है और उसमें सभी बरी कर दिए गए। बहुत खुशी की बात है। अयोध्या नगर निगम के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने आज कहा कि जब उस भूमि पर शिला पूजन हो चुका है तो ढांचा गिराने वालों पर केस ही नहीं बनता है। उन्होंने फैसले पर खुशी जताई। बहुत ही स्वागत योग्य है। जब उस भूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन हो चुका है तो उस ढांचे के गिराने वाले कोई केस ही नहीं बनता। जब चीज़ हिंदू समाज की ही थी तो उसका केस चलना ही नहीं चाहिए था। भी केवल भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण हो, अयोध्या कैसे स्वच्छ हो, सुंदर हो, माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के अनुरूप उनके सपनों की अयोध्या बन सके, इसमें प्रयासरत है। अयोध्या के इकबाल अंसारी भी हैं। अयोध्या की आवाज़ को इकबाल अंसारी ने भी बुलंद किया है। हाथरस में दलित बिटिया के हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर आज समाजवादी योजन सभा के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला और गांधी प्रतिमा पर धरना दिया। बता दें कि समाजवादी युवजन सभा ने यह कैंडल मार्च आज निकाला। देर शाम निकाले गए इस कैंडल मार्च के बाद योजन सभा के नेताओं ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि इस सरकार में दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि मामले की लीपापोती की जा रही है। बलात्कारियों तथा हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। साथ हम लोगों ने सिविल लाइन चौराहे से गांधी पार्क तक कैंडल मार्च निकालने का काम किया है, जिसको उत्तर प्रदेश की बर्बर पुलिस ने रोकने का भी प्रयास किया। मैं इनको नसीहत देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने अन्याय के साथ हमारी बहन मनीषा का अंतिम संस्कार आपने किया, उसके परिवार को आपने लाश तक नहीं दी, उसके माँ और बाप को चेहरा तक नहीं देखने दिया। इतनी क्रूर सरकार और इतना क्रूर प्रशासन, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। जो हाथरस की घटना हुई है उस दलित बहन हमारी मनीषा वाल्मीकि के साथ, ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है, बहुत ही निंदनीय शर्मनाक घटना है। ऐसी घटनाएं आज आए दिन आ रही हैं, बढ़ रही हैं। जो हमारी सरकार बीजेपी सरकार है वो इस पर रोक नहीं लगा पा रही है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।